बढ़ते आगे, सीजेपी के आशुतोष रंका का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। प्रशासन पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। बिहार बंगाल में छात्रों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है और सीजेपी ने एफआईआर वापस लेने की मांग की है। मांगे नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन होगा। सरकार और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच में समझौते को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। प्रशासन पर आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का समझौता उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों में कई प्रदर्शनकारी पर नजर रखी जा रही है और उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि दिल्ली में आंदोलन के लिए लॉजिस्टिक सहायता देने वाले कई वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया गया है। उनका कहना है कि ये सब पहले हुए समझौते की भावना के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाए, गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए और भविष्य में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियां या राज्यों की पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों के लिए कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। उनका कहना है कि यही समझौते की शर्त थी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कानूनी मामलों से जुड़े लिखित समझौते और भारत सरकार के साथ तय समय सीमा की जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग की। और अतुल मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि जो समझौता है वो तोड़ा गया है और कहीं ना कहीं वापस भी प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इस तरह से समझौता तोड़ा गया तो एक तरह से सीजेपी की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। बिल्कुल, और देखिए ये चेतावनी जो आई है वो दिन में दूसरी बार आई है, क्योंकि इससे पहले दोपहर में सौरभ दास जो एक और प्रवक्ता है बीजेपी के, उनकी तरफ से भी एक काफी लंबा और एक विस्तृत बयान जो है कुछ इसी टोन का जारी किया गया था। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश बयान जो है वो आशुतोष रंका की तरफ से आया है। दोनों बयानों में जो एक कॉमन बात यह है कि वो सरकार को याद दिला रहे हैं कि अपने जो अश्योरेंसेज जो सीजेपी को दिए थे उस पर जो है वो कायम रहे। दोनों जो प्रवक्ता है उनका इशारा जो है असम हो, बंगाल हो या फिर और जो कई जगह बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें कई जगह ये खबरें जो आ रही हैं कि छात्रों को डिटेल किया गया, उन पर कार्रवाई की गई है। वो ऐसे जो खबरें आ रही है उनको रिपोर्ट्स को जो है हवाला देते हुए उनका कहना है कि सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके जो तमाम राज्य हैं वहां पर इस तरह के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न हो, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट सरकार और सीजेपी के बीच हुआ है ये उसके जो उसका उल्लंघन होगा, ये जो है याद दिला रहा था। साथ जो है सीजेपी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जो सरकार ने जो वादा किया था कि जो दिल्ली में 20 जुलाई को जो मार्च किया गया था उसके दौरान जो हिंसा हुई उसमें जो छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया था उस पर भी जो है तुरंत एफआईआर वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार ने इस बाबत भी जो है सीजेपी के जो लीडरशिप है उनको अश्योरेंस दिया था कि तमाम जो छात्र है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो भी तमाम एफआईआर है वो सब वापस ले लिए जाएंगे। उसको लेकर भी सीजेपी ने कहा है कि कल यानी मंगलवार तक जो है वो सीजेपी चाहेगी कि सरकार तमाम एफआईआर जो है वापस ले ले। इनफैक्ट कल पे दिन का जो है एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है सीजेपी ने सरकार को कि कल तक जो है तमाम इस पर जो है एक्शन होना चाहिए और वो नजरें बनाए हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार अपनी बातों को जो है इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं रहती है, जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं करती है, तो फिर से विचार करेगी कि आखिर उन्हें कौन सा कदम आगे चल के उठाना है। ये जो है सीजेपी की तरफ से बयान में साफ साफ कह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पे सरकार का क्या रुख होता है, दिल्ली पुलिस क्या करती है, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 15 एफआईआर जो इस मामले में दर्ज किए हैं, जिसमें अलग अलग मामलों में जो है जांच की जा रही है। इनफैक्ट एक मामला तो अटेम्प्ट टू मर्डर तक का भी लगाया गया, तो काफी सीरियस जो है कुछ केसेस में एफआईआर जो है दर्ज की गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सरकार का क्या रुख रहता है सीजेपी के अल्टीमेटम पर, ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है, जहां पर चर्चा होनी है संसद में भी और फिर कहा जा रहा है बिल भी लाया जाएगा। और इन सब के बीच में अगर सीजेपी की तरफ से ये बातें कही जा रही है, इसके क्या मायने होंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी रहेगी नजर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।